क्या कहिएगा सोनू जी, आज जो है कि छात्र संगठन का शुरुआत हो रहा है, किस मकसद से आखिर क्यों इस छात्र संगठन को शुरुआत किया जा रहा है? जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शुरू से ही छात्रों के साथ दोहन हो रहा है और यहाँ पे कोई भी छात्र संगठन छात्र हित में काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ के छात्रों की आवाज़ को दबाई जा रही है। इससे हम लोग सब अपने मित्रों से मिलके इस संगठन को शुरुआत किया कि हम लोग छात्रों की आवाज़ को आगे लेकर जाएंगे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कानों तक जनशक्ति छात्र परिषद की आवाज़ गूंजेगी। किस प्रकार की समस्या इस कॉलेजों में मतलब छात्रों के साथ हो रही है, क्या क्या समस्या आ रही है? सिर्फ इसी कॉलेज की बात नहीं है, जयप्रकाश सारंग प्रमंडल में एक ही विश्वविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, और उसमें सबसे बड़ा समस्या है परीक्षा विभाग का, परीक्षा कंट्रोलर का। वो अनियंत्रित परीक्षा नियंत्रक है, उनके बस की बात नहीं है, उनको तो इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। जब छात्र 80% 85% नंबर ला के कमला राय महाविद्यालय में एडमिशन कराता है, उसी छात्रों को आप जूलॉजी में और बोटनी में 0 नंबर कैसे दे देते हैं? ये सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का। यहाँ क्लास नहीं चलता है, कोई प्रोफेसर पढ़ाने का नाम नहीं लेता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आखिर इन सब समस्याओं का क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को सिर्फ अपने काम से और यहाँ लूट जयप्रकाश विश्वविद्यालय सिर्फ छात्रों को लूटने का अड्डा बन गया है। ये छात्रों को ATM मशीन समझ कर रखे हुए हैं। अब जो तमाम छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मतलब उन लोगों के बीच में आप लोगों ने आज से छात्रों को एक नया जीवन जो होता है ना, वो मिलेगा। उनकी आवाज़ को बड़े स्तर पे उठाया जाएगा और कोई भी छात्र वंचित नहीं रहेगा। उसकी आवाज़ को यहाँ से जयप्रकाश विश्वविद्यालय तक ले जाने के काम हमारा और जयराम प्रियदर्शी और हमारा टोटल टीम कराएगा। ये समस्या तो कई सालों से चल रही है, तो आपको नहीं लगता ये जो संगठन बना है काफी देरी से बना, बहुत पहले बन जाना चाहिए था? नहीं, इसके पहले बहुत सारा संगठन भी था, यहाँ पे एक काम भी कर रहा है, लेकिन अब संगठन जो है अब कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, तो इसलिए पक्ष और विपक्ष को छोड़ के ये किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का संगठन नहीं है। ये सिर्फ छात्रों के लिए छात्र हित में बनाया गया है। हम लोग पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। इससे पहले भी कई संगठनों में काम किए हैं आप, पिछली जो संगठन छोड़े क्यों छोड़े? हालांकि उसमें भी आपका एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो पिछला संगठन छोड़ने का और ये नया संगठन में चालू करने का क्या कारण क्या है? जो पिछला संगठन मेरा जो कैरियर शुरू हुआ, पप्पू यादव जी की पार्टी था, जन अधिकार छात्र परिषद का मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था। उन्होंने अपने पार्टी को विलय कर लिया कांग्रेस में, उसके बाद से वो संगठन खत्म हो गया। उसके बाद एक लोकल ये यूनिवर्सिटी लेवल का एक संगठन था जिसमें मैं काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा और मेरा विचारधारा जो था वो अलग था और हम लोगों को छात्र हित में काम करना था। हमें कौन सा प्रिंसिपल कमला राय कॉलेज में बनेगा, कौन प्रिंसिपल DAV कॉलेज में बनेगा, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है छात्र हित में काम होनी चाहिए। तो छात्र हित के लिए ही छात्र नेता होता है। तो हम होता है क्या कि लोग तय करते हैं कि किस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन होगा? हाँ, यहाँ पे वही होता है। अगर एक ट्रांसफर के अगर ये हो जाए तो 20 को विधायक तो फोन करते हैं कि इनका ट्रांसफर यहाँ कर दिए। एक छोटा कर्मचारी के लिए तो प्रिंसिपल की तो बात आप बहुत मतलब बड़ी बात है, वो तो पैसा का भी लेन देन होता है। अब तो हमारा जो कंट्रोलर हैं वो खुद बोलते हैं कि हम पैसा दे के आए हैं राजभवन में, तब 2 करोड़ रुपये दे के आए हैं तो हम 5 करोड़ रुपये कमाएंगे, ऐसा भी है। इग्नू का जो एग्जाम का सेशन होता है वो समय पे चल जाता है, लेकिन जबकि JP का जो एग्जाम का सेशन है वो आखिर इतना लेट क्यों चलता है? सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि गोपालगंज जिला जो है ये पिछड़ा इलाका है। यहाँ के एक छात्र जो है 200-300 रुपया उनके गार्जियन मजदूरी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। और इग्नू का क्या है कि फीस ज़्यादा है, उसका सेशन सही है। आज के डेट में इग्नू को पहले कोई जानता नहीं था, आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय से ज़्यादा छात्र वहाँ पे हो गए हैं। इसी कमला राय कॉलेज स्टडी सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। हो गया इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर का, हम लोग का हुआ ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। उसका हो गया एग्जाम, हम लोग का फॉर्म भी नहीं भरा है। सर इसके लेके आज हम लोग टोटली घोषणा करेंगे कि हम लोग कब से अपना आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा संगठन का आज फर्स्ट डे है, आज इसका जन्म हुआ है और ये जो है आप लोग की ताकत चाहिए, आप लोग के साथ चाहिए। ये संगठन ये वादा करता है आपसे कि ये सुधारेगा। आपके संगठन से इन छात्रों को क्या सुधार, क्या बदलाव दिखेगा? हमारे संगठन से सबसे पहला काम यही होगा कि जो रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है उसको हम लोग खत्म करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, हम लोग नियमित क्लास 75% उपस्थिति किसी भी हालत में लागू करवाएंगे। प्रोफेसर को पढ़ाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी बड़ा संगठन से जुड़ा हो, कितने भी बड़ा पैरवी वाला हो, उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। जिले में छात्रों का संगठन और खास करके जो कॉलेजों में छात्रों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस सब समस्याओं को लेकर के जरूरी है क्या संगठन बनाए काम करना?
सोनी जी ने बात आप लोगों को बताया विस्तार रूप से, और इसके लिए पहले तो मैं सोनी जी और उनके टीम को बधाई देता हूँ इस तरह के संगठन बनाने का। इन्होंने कहा ना कि न ये पक्ष का है न विपक्ष का है, न्यूट्रल संगठन बनाए हैं। और ये बात सही है कि पूरे बिहार में जो जेपी यूनिवर्सिटी की हालत ख़राब है, समय पर पढ़ाई नहीं है, समय पर रिजल्ट नहीं है, हर चीज़ फेलियर है। इसलिए मैं जनशक्ति छात्र परिषद को आशीर्वाद देने आया हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत मेरी पड़ेगी, चाहे जिस रूप में, दिन हो या रात हो, मैं इस छात्र परिषद का साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप तो मतलब सरकार के साथ भी रहे हैं, सदन के सदस्य भी रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, जिस तरह से बता रहे हैं सर कि मतलब प्रिंसिपल कौन कहाँ होगा तय किया जा रहा है, इसमें आखिर दोषी कौन हो सकता है? कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सेशन ब्रेक चल रहा है। ये तो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी का, वो दोषी है, दूसरा कौन दोषी है? वीसी दोषी हो सकता है। अगर वो सही ढंग से चलाए, जो इन्होंने उठाया कि समय पर पढ़ाई हो, समय पर रिजल्ट हो, समय में एग्जाम हो, तो वीसी कंट्रोल कर सकता है। वीसी लेवल की बात है। ऐसे में कुछ जिले में पहले से डिग्री कॉलेज है जिसमें सेशन समय से नहीं चल रहा है, कई तरह की त्रुटियां समस्याएं आ रही है। वैसे में सरकार तमाम प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बना रही है। कहाँ तक जाएंगे कि जो पहले के कॉलेज है उसके सेशन और सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो कोई नया खुल रहा है? वो बात अलग है। अब डिग्री कॉलेज बनेगा तो उस पर बोला जाएगा। अभी तो बना नहीं है, ज़मीन पर उतरा नहीं है। अभी समस्या है जेपी यूनिवर्सिटी का, इस पर पूछिए तो कुछ बताने के लिए। कहने का मतलब पहले की समस्या को ठीक किए बिना नया डिग्री कॉलेज खोलना, ये कहाँ तक सही है? तो ठीक कराने के लिए ही छात्र का संगठन ये तैयार कर रहे हैं सोनी टीम कि भाई दबाव बनाएंगे, हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। तो दूसरा क्या है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र ही महान है। आदमी अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करता है, आंदोलन के लिए बना है ये संगठन। ये छात्र संगठन तो बन गया, बहुत जगह जरूरत पड़ता है तो बच्चों को मतलब प्रशासन के द्वारा डंडा भी चलाया जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, कोई आंदोलन होता है, तो क्या उस समय बच्चों के साथ आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस छात्र परिषद के साथ मैं खड़ा रहूँगा।